अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस के बेसिक्स एंड इंटरमीडिएट लेक्चर के सिलसिले का अब 21वां लेक्चर है और अब इस लेक्चर से हमारी एक नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, यूँ कह लें एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और वो है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे और हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं कि जो बुक्स होती हैं उनमें ऑपरेटर की डिफरेंट टाइप्स मेंशन की होती हैं। अब अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस होता ऐसे है जैसे हमारे अब मैट्रिक लेवल का है सी लैंग्वेज का, इसी तरह फिर सेकंड ईयर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें कुछ मज़ीद इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन दे दिए जाते हैं सेकंड ईयर तक। फिर इसके बाद हमारा बीएससी लेवल आता है। तो इसी तरह ऑपरेटर्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस लेक्चर में और इससे आगे आने वाले जो चंद लेक्चर्स हैं, क्योंकि इन डिटेल ना सिर्फ मैं ऑपरेटर्स को डिस्कस करूँगा बल्कि उन ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली यूज़ करना भी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं ऑपरेटर्स की टाइप्स के बारे में आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको ये बताऊँ कि ऑपरेटर क्या होता है। व्हाट इज़ एन ऑपरेटर। देखें, अब ऑपरेटर क्या चीज़ है। ऑपरेटर याद रखिएगा कि एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल, ठीक है। एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट वर्क्स ऑन डिफरेंट ऑपरेंड्स, यानी ऑपरेंड्स और वैल्यूज़, ठीक है, या वेरिएबल्स। अब देखें, आप कोई भी वैल्यू या वेरिएबल देते हैं, उस पर जब आप काम करते हैं किसी भी चीज़ के ज़रिए, या उस पर जैसे कि आपने प्लस करवाना है माइनस करवाना है, तो वो ऑपरेटर के ज़रिए होता है। मिसाल के तौर पर देखें, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 6 + 7 एंड इक्वल टू। अब ये याद रखिएगा कि ये जो 6 और 7 है ना, ये ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। और ये ऑपरेंड की कौन सी टाइप है, वैल्यू है, क्योंकि डायरेक्ट मैंने वैल्यू एंटर कर दी है। और ये जो प्लस है और इक्वल है, ये ऑपरेटर हैं। प्लस का ऑपरेटर ये कर रहा है कि इन दोनों को जमा करेगा। अगर इसकी जगह पे आप मल्टीप्लाई कर दें, इसकी जगह पे आप डिवाइड कर दें, आप ज़ाहिर कंप्यूटर में डिवाइड का ये वाला सिंबल होता है जी, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली जो इक्वल का साइन है, ये भी एक ऑपरेटर है। इसका काम ये होता है कि ये फिर इन दोनों का जो भी हासिल जमा होगा वो राइट हैंड साइड पर दिखा देगा। और इक्वल की मदद से ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ वैल्यू या वेरिएबल या जो आपके ऑपरेंड्स हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पर हैं, कौन सी राइट हैंड साइड पर हैं। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरह इनको वेरिएबल्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है, जैसे a + b = c या a + b = what। अब ये देखें कि यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स दिए हैं, ये भी ऑपरेंड ही कहलाती हैं, लेकिन इन पर क्या चीज़ काम कर रही है, ये प्लस या कोई भी वट एवर आप इसको ये मल्टीप्लाई का साइन डाल दें यहाँ से। तो जैसे स्टेरिक्स होता है कंप्यूटर में, तो ये मैंने कन्वेंशनल पहले यूज़ किया था क्रॉस वाला, ये भी मल्टीप्लाई का होता है, लेकिन कंप्यूटर में ये वाला यूज़ होता है। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे और एक साइन बीच में पुट करेंगे या इसके अंदर डिवीजन का वट एवर जो भी, तो ये कहलाएगा ऑपरेटर कि ये चीज़ इस पर ये ऑपरेट कर रही है। और उसके बाद ये भी एक ऑपरेटर है और बीच में ये भी एक ऑपरेटर है इक्वल का, जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि ऑपरेटर क्या चीज़ है। ये एक स्पेशल टाइप का सिंबल होता है जो डिफरेंट टाइप ऑपरेंड्स पर काम करता है। और ऑपरेंड क्या होती हैं, ये आपकी वेरिएबल्स या उनकी वैल्यूज़। अच्छा जी, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं इंटीजर्स a, b एंड c। उसके बाद a की वैल्यू हमने फ़र्ज़ करें एंटर कर दी 50, b की वैल्यू हमने कर दी 60 और फिर c की वैल्यू हमने एंटर कर दी 70। तो फिर हम ज़ाहिर है c के अंदर हम करना चाहते हैं a + b, इसी तरह b के अंदर करना चाहते हैं a + a, ठीक है। और इसी तरह आप a के अंदर वैल्यू पुट कर दें a + b + c कुछ भी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो भी प्लस का और इक्वल का जो भी मैं ये यूज़ करूँ सिंबल, ये ऑपरेटर है। और ये a b c और b और a + b, ये जो a b c इसके अंदर है, फिर a और a है, a और b है, ये सब कहलाती हैं ऑपरेंड्स, यानी कि वैल्यूज़ या वेरिएबल्स। ऑपरेंड की 2 टाइप्स हैं, या तो डायरेक्ट वैल्यूज़ या फिर वेरिएबल्स। तो ये हो गए जी ऑपरेटर्स आपके। अब ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, यानी कि अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सो
अब हम ऑपरेटर्स की टाइप्स की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, और उसमें से आपके पास आ जाता है जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, इसी तरीके से फिर आपके पास आ जाता है जनाब अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, फिर इसी तरीके से आपके पास जनाब यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। इनको आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। फिर इसी तरीके से आपके पास हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, एंड सो ऑन। अब ये ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, कैसे काम करती हैं और क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर तो खैर बहुत आसान है, ये मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। इक्वल का जो साइन होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और ये असाइन करता है वेरिएबल को कोई वैल्यू। ये मैं आपको भी समझा देता हूँ। इक्वल साइन इज रेफर्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। assignment operator in C language या any other language, किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। और it assigns value to the variable on either sides mean के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। जैसे लेट सपोज मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया है a, तो a को वैल्यू दे देता हूँ 6, तो ये जो इक्वल का साइन है ये जनाब आपका वैल्यू साइन कर रहा है। आप यूँ भी लिख सकते हैं, मैथ्स में इस तरह भी होता है, अक्सर हम लोगों ने कोई वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी होती है। वैसे कन्वेंशनल वे यही है कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर जो है ना वो वेरिएबल लिखते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इक्वल का काम यही होता है कि वो वैल्यू असाइन करता है किसी भी वेरिएबल को। तो ये हो गया जी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हम जिस ऑपरेटर पर काम कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम एक ऑपरेटर है जी प्लस एंड इक्वल का, ठीक है, इस पर काम करते हैं। क्योंकि सिंपल प्लस आपको पता है जमा करता है, मल्टीप्लाई का भी है। प्लस और इक्वल का जो ऑपरेटर है ये क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है जी एडिशन, और आगे आपको पता है इक्वल का मतलब क्या, असाइनमेंट। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये आपकी किसी भी ऑपरेंड की जो वैल्यू होती है ना उसको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा देता है, या उसको जो वैल्यू आप स्पेसिफाई करते हैं इस ऑपरेटर के ज़रिए वो असाइन कर देता है। ये काम है जी एडिशन असाइनमेंट का। असाइनमेंट तो ऑब्वियसली असाइन करते हैं ना वैल्यू, तो एडिशन का मतलब ये होता है कि कितना बढ़ाकर हम उसको वैल्यू को असाइन करना चाह रहे हैं। नॉर्मली अगर वैल्यू 3 है और अगर हम उसको कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं और हम चाह रहे 3 से 6 या 5 या 7 के ऊपर वो जंप कर जाए या उस तरह की कोई वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके लिए हम एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको ना कुछ प्रोग्राम्स में बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये याद रखिएगा कि हम इस प्रोग्राम में अब एडिशन और इक्वल यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं एक हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल ली इंटीजर विच इज़ a, और a को मैंने वैल्यू दे दिया लेट सपोज 6 दे दी वैल्यू, ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि a इज़, जाहिर है एडिशन असाइनमेंट करना है तो प्लस एंड इक्वल टू फ़र्ज़ कर लेते हैं 2 या 3 कुछ भी। तो ये इसमें प्लस और इक्वल का मतलब ये कि ये एडिशन असाइनमेंट करेगा तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो होगी उसके अंदर ये ऐड कर देगा ये चीज़। इसके बाद आप इसको प्रिंट एफ करके देख लें, यहाँ पर परसेंटेज दी, या यूँ कह लें कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ चेंज टू परसेंटेज डी, उसके बाद कोटेशन 1 कॉमा ए, और आगे ज़ाहिर है मेन की भी बॉडी क्लोज कर दी हमने। अब इस प्रोग्राम को हम कॉपी करके ले जाते हैं जी कंपाइलर में।
और कंपाइलर में जाकर कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल N एंड कंट्रोल V एंड देन F9 करें टू कंपाइल। यहाँ सी प्रोग्राम में आप लिख दें एडिशन और असाइनमेंट। इसके बाद ये कंपाइल हो गया, नो एरर नो वार्निंग। F10 करें और ये देखें द वैल्यू ऑफ एज चेंज टू 9। ये देखें 9 में चेंज हो गई है, क्योंकि अब आपकी वैल्यू ओरिजिनल थी 6 और इसमें जब हमने ऐड किया यानी एडिशन असाइनमेंट के ज़रिए 3 की वैल्यू ऐड की तो ये 6 से स्विच होकर 9 में चलेगी। तो ये एक ऑपरेटर का मैंने आपको यूटिलिटी और उसको यूज़ करने का तरीका बता दिया कि आपने किस तरीके से एक उसकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर देना है किसी और वैल्यू में एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर से। अब इसमें हम एक और प्रोग्राम से हम समझ लेते हैं इसको लूप के ज़रिए। इंटीजर ए लिया हमने और हम लेते हैं जी एक फॉर लूप सिंपल, और यहाँ पर हम ए की वैल्यू देते हैं 1, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 एंड ए प्लस प्लस। या फॉर लूप को बहुत अच्छे से अभी सीख चुके हैं इससे पिछले प्रोग्राम्स में। प्रिंट एफ किया हमने, प्रिंट एफ के अंदर जी मैं सिंपली गिनती बनी यानी कि काउंटिंग प्रिंट करवानी है तो मैं %d दूंगा, इसमें किसी किस्म का कोई अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट नहीं दूंगा। उसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर जी क्लोज़ हो गया। और देन इसके बाद क्या होगा कि मैं इसको करता हूँ कॉपी, और अब आप देखिएगा कि ये 1 से 10 तक जो है ना गिनती इसमें प्रिंट हो जाएगी, यानी कि काउंटिंग यानी कि नेचुरल नंबर्स। कंट्रोल V F9 करें, कंपाइल करें और ये देखें 1 से लेके 10 तक। अच्छा, अब ये है कि इसके अंदर मैं यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस दे देता हूँ \n, उसके बाद वंस अगेन कंपाइल करके इसको रन करते हैं तो ये इस शक्ल में आ गया 1 से 10 तक। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रहा था कि इसके अंदर कुछ तब्दीली की जाए, वो मैं इधर आपको नोट पैड में दिखाता हूँ ताकि वाज़े नज़र आए। ए प्लस एंड इक्वल टू यहाँ पर यूज़ करूँगा एडिशन एंड असाइनमेंट यानी एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए मैं इसमें प्लस इक्वल टू कर देता हूँ 2। इससे क्या होगा जनाब, इससे स्किप हो जाएगी और 1 में जब ये 2 ऐड करेगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी 1 से तो स्टार्ट करेगा और नेक्स्ट वैल्यू जो इसने प्लस प्लस करनी है वो 2 की बजाय 3 करेगा, फिर 3 में 2 ऐड करेगा तो नेक्स्ट वैल्यू 4 की जगह 5 करेगा। तो इस तरह आप ऑड नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं अपने फॉर लूप के ज़रिए। अब मैं इसको कॉपी करके अपने कंपाइलर में ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं ले जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ जी, और F9 वंस अगेन एंड F10। ये देखें ये आपके ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए। यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर एस्केप सीक्वेंस दे देता हूँ \n का, वंस अगेन F9 एंड देन F10। तो ये आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 ये आपके ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए जहाँ तक आप करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ 10 की जगह पर 30 लिख देता हूँ तो ये वहाँ तक जितने भी ऑड नंबर्स बनते हैं 1 से लेकर 30 तक वो मैं कर देता हूँ। 29 तक ये हो गया क्योंकि जाहिर है ये वो तमाम डिजिट्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। सिमिलरली अब मैं ये चाहता हूँ, अब मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करके ले आता हूँ नोट पैड में। यहाँ पर देखिए अब मैं चाहता हूँ इवन नंबर्स को प्रिंट करूँ। इवन नंबर्स के लिए ना इस पोर्शन को या यूँ कह लें इस आर्गूमेंट को सेम रहने देंगे और जो ए की स्टेप वैल्यू थी 1 उसकी जगह पर 2 लिख देंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग 2 से करनी है। जाहिर है 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता और वो इवन नंबर नहीं है, तो हम इवन नंबर्स को से प्रिंट करेंगे तो हम फिर 2 ले लेते हैं जी स्टार्टिंग वैल्यू, बाकी इसका प्रोग्राम सेम रहेगा। अब आप इसको कॉपी करके दोबारा से आप इधर पेस्ट कर दें जी, और F9 कंपाइल एंड F10। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास 1 से 30 तक जो भी आपके पास इवन नंबर्स हैं जिसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सब आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको एडिशन असाइनमेंट के बारे में अब समझ आ गया कि किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ में वैल्यूज़ को ऐड करता है और उनको ऑपरेट करवाता है।